हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट सोम के लेक्चर नंबर 10 में पॉइजन अनुपात क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 9 में हमने आयतन गुणांक, बल्क मॉडुलस और यंग मापांक और रिजिड मॉडुलस के बीच संबंध ई, जी और के बीच संबंध स्थापित कर चुके थे। आज हम इस लेक्चर में पॉइजन अनुपात के बारे में जानेंगे। पॉइजन अनुपात क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 100 नहीं तो मान लीजिए 99% जरूर आ जाता है और किसी के साथ दे देगा, परिभाषा के साथ या फिर न्यूमेरिकल के साथ दे देता है और ये पूछ लेता है 1 से 2 नंबर में जरूर से जरूर। तो जानते हैं कि पॉइजन अनुपात, पॉइजन रेशियो क्या होता है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन तथा अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। क्या सदैव स्थिर रहता है? इस अनुपात को पॉइजन रेशियो कहते हैं। इसे 1/m या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। पॉइजन अनुपात म्यू बराबर पार्श्व विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति। तो आप जानते होंगे पार्श्व विकृति क्या होती है। व्यास में परिवर्तन तथा वास्तविक व्यास के अनुपात को पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। और अनुदैर्ध्य विकृति किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य विकृति उसे कहते हैं कि लंबाई में परिवर्तन तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। तो इसका पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात एक निश्चित रहता है। इस निश्चित अनुपात को ही पॉइजन अनुपात या पॉइजन रेशियो कहते हैं। तो वही बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर ही ये नियम लागू होता है। प्रत्यास्था सीमा के अंदर ये नियम नहीं लागू होता है। तो पॉइजन अनुपात क्या होता है? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात एक नियत रहता है, यह निश्चित रहता है। इसे ही पॉइजन अनुपात कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे 1/m या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पॉइजन अनुपात बराबर म्यू बराबर क्या हो जाएगा? पार्श्व विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति हो जाएगा। फिर है पार्श्व विकृति बराबर, इसको इस साइड ला गया, पार्श्व विकृति बराबर म्यू इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। बीजगणितीय रूप में क्या होता है? बीजगणितीय रूप में हम देखते हैं कि जब एक अक्ष को हम खींचते थे या फिर उस पर खींचते थे तो अन्य अक्ष कम संपीड़न अर्थात कम होती थी। तो हमने बताया था उसको म्यू इंटू सिग्मा अपान ए से प्रदर्शित करते थे। तो वही अनुदैर्ध्य विकृति ये है, अनुदैर्ध्य विकृति ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो पार्श्व विकृति बराबर माइनस म्यू। क्यों? क्योंकि इसमें संपीड़न मतलब कम हो रहा है, इसलिए माइनस इंटू अनुदैर्ध्य विकृति होगा। फिर पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति में संबंध क्या होता है? पार्श्व विकृति ये तो हमने म्यू में निकाल लिया, ये म्यू है। पार्श्व विकृति अनुदैर्ध्य विकृति में संबंध है। तो अब पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं पार्श्व विकृति प्रोपोर्शनल टू अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्व विकृति बढ़ेगी तो अनुदैर्ध्य विकृति भी बढ़ेगी। तो पार्श्व विकृति बराबर, जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलता है। यहाँ कांस्टेंट क्या मिलेगा? यहाँ कांस्टेंट हमें मिलेगा 1/m इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। और हम जानते हैं अनुदैर्ध्य विकृति को ई से प्रदर्शित करते हैं या फिर एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, और पार्श्व विकृति को डेल्टा डी अपान डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा डी अपान डी बराबर 1/m इंटू ई होता है। पॉइजन अनुपात प्रत्येक पदार्थ के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है, प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। अधिकतर धातुओं के लिए 1/m यानी पॉइजन अनुपात का मान 1/4 से 1/4 तथा 1/3 के बीच होता है। तो उम्मीद करते हैं हम कि आपको पॉइजन अनुपात क्या होता होगा। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। पॉइजन अनुपात क्या होता है? पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात एक नियत रहता है, इसे पॉइजन अनुपात कहते हैं। इसे 1/m से प्रदर्शित या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम इसको अभी डेरिवेशन करेंगे पार्श्व विकृति को, तो यही वाला फार्मूला हम लिखेंगे,
म्यू इंटू अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति को ए से प्रदर्शित करते हैं, माइनस ये लगा रहेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम जिस अक्ष को लेंगे, जिस अक्ष पे बल लगाएंगे वो वाला अक्ष तो बढ़ेगा और अन्य कम होगा, इसलिए माइनस लेते हैं। और पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति में संबंध डेल्टा डी अपान डी बराबर 1/m इंटू ए, और पार्श्व विकृति 1/m, पॉइजन अनुपात 1/m का मान 1/4 तथा 1/3 के बीच होता है। उम्मीद करते हैं आपको पॉइजन अनुपात समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, अब हम डेरिवेशन करेंगे। क्या है डेरिवेशन? हम पॉइजन अनुपात पढ़ चुके हैं। पॉइजन अनुपात का ही उपयोग करके, पॉइजन अनुपात का उपयोग करके ही हम एक दिशा में अच्छी बल के कारण छड़ के आयतन में परिवर्तन तथा आयतन विकृति ज्ञात करेंगे। क्षण में परिवर्तन तथा आयतन विकृति। मान लीजिए कोई क्षण है, इस क्षण पर जब कोई अच्छी बल, मतलब इसके बीचों बीच जो एक अक्ष होगा उस अक्ष पे एक बल लगता है, तो उसके आयतन में क्या विकृति होगी उसको ज्ञात करेंगे। उसको ज्ञात करना है कि उसके क्या परिवर्तन, कितनी विकृति होगी, आयतन में कितनी विकृति होगा और कितना परिवर्तन होगा। एक दिशा में अच्छी बल के कारण क्षण के आयतन में परिवर्तन तथा आयतन विकृति कैसा होना चाहिए? क्षण आयताकार होना चाहिए। तो करते हैं डेरिवेशन। क्या करना है? सबसे पहले आयतन विकृति निकालना है। हमारा लक्ष्य क्या है? आयतन विकृति, वॉल्यूम स्ट्रेन निकालना हमारा लक्ष्य है। चलिए मानते हैं। सबसे पहले हमने माना एक आयताकार छड़ है, ठीक है। माना एक आयताकार छड़ है, ठीक है। छड़ है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B तथा मोटाई B है, ठीक है। जब लंबाई L के अच्छी बल F लगाया जाता है, ठीक। माना एक आयताकार है, ये हमने कुछ किया नहीं, फिगर बना है। आयताकार छड़ है जिसकी लंबाई L है, ये L मान लिए हैं, और कहते चौड़ाई B है और मोटाई B है, और इस पे अच्छी बल F ये लगा रहे हैं, तब क्या होगा? अब हम लिखते हैं पॉइजन अनुपात बराबर, ये सब लेट अकेले कर रहे हैं, सिर्फ लेट कर रहे हैं। पॉइजन अनुपात मान रहे हैं अपने से, पॉइजन अनुपात बराबर 1/m या फिर म्यू, इसका भी जब हो जाएगा तो लेंगे। और आयतन विकृति हम ये जानते हैं, आयतन विकृति EV बराबर डेल्टा V/V। और पार्श्व विकृति हम जानते हैं, पार्श्व विकृति बराबर डेल्टा B/B या फिर डेल्टा T/T, ठीक है। अब इसको सिर्फ इतना हमने जान लिया, यानी ये सब माने अकेले हैं, जितना हमने लिखा है ये माने हैं, इसका भी उपयोग होगा। अब यहाँ से करते हैं मेन डेरिवेशन, यहाँ से चालू होता है। हम जानते हैं हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा लक्ष्य है कि आयतन विकृति, पहले
आयतन जान ले भाई कितना होगा, फिर उसका विकृति निकालेंगे। तो हम जानते हैं क्या होता है, छड़ का आयतन या फिर घन का आयतन क्या हो, घनाभ का आयतन। तो छड़ का आयतन हमारा लक्ष्य क्या है, आयतन विकृति। पहले हमको आयतन मालूम हो जाए इस छड़ का क्या होगा, तो वही फिर उसके विकृति निकाल लेंगे, L इंटू बी इंटू डी। ठीक है, छड़ का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू डी होगा। इतना तो समझ में आया। फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का मतलब यही, ये छड़ का आयतन दोनों पक्षों को पार्शियल अवकलन करने पे, क्या पार्शियल अवकलन करने पर, ठीक है, पार्शियल अवकलन करने पे डेल्टा v इंटू डेल्टा L इंटू बी इंटू टी प्लस डेल्टा बी इंटू L इंटू टी और प्लस डेल्टा टी इंटू L इंटू टी। पार्शियल में क्या किया जाता है, पार्शियल में किया जाता है उसी के सापेक्ष कर देते हैं एक एक का और फिर उसी के साथ जोड़ देते हैं, बस पार्शियल में यही किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो पार्शियल कर रहे हैं, तो अब यहाँ से मेटते हैं। हमारा लक्ष्य था पार्शियल, अभी हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य आयतन में विकृति ज्ञात करना, क्या आयतन में विकृति ज्ञात करना है। तो हम इसको पार्शियल अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, पार्शियल अवकलन कर रहे हैं तो हमको क्या मिला है, हमको मिला है पार्शियल अवकलन करने पर डेल्टा v बराबर डेल्टा L इंटू बी इंटू टी प्लस डेल्टा बी इंटू L इंटू टी प्लस डेल्टा टी इंटू L इंटू टी, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्शियल अवकलन है। अब क्या कर रहे हैं, इसी में दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं तो डेल्टा v बराबर डेल्टा v अपान v भाग दे रहे हैं, फिर डेल्टा L इंटू बी इंटू टी इंटू v कर रहे हैं प्लस डेल्टा b इंटू L इंटू टी और सही नहीं b इंटू सही है और v और प्लस डेल्टा t इंटू L इंटू यहाँ से t करे हैं तो यहाँ होगा L होगा, तो ये L हो जाएगा, b हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा b अपान v। अब डेल्टा v यहाँ लिखे रहने देते हैं। अब v बराबर L इंटू बी इंटू टी भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं डेल्टा L इंटू बी इंटू टी बराबर L इंटू बी गुणे टी प्लस डेल्टा बी गुणे L इंटू टी, सही है, इंटू L गुणे बी गुणे टी प्लस डेल्टा टी इंटू L गुणे बी इंटू L गुणे बी गुणे टी। ये से टिक ये कैंसिल, ये से नहीं, ये से ये और फिर इसमें टी बचेगा, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। डेल्टा v बराबर डेल्टा L अपान L इंटू डेल्टा b अपान b प्लस डेल्टा t अपान t। ठीक, ये हुआ, यह चीज हमने किया। अब हम इसको ये हमको नहीं दिख रहा, ये अब इसको ये पास ये है लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्ध्य विकृति, ये पास विकृति हमको नहीं दिख रहा है, वही तो है डेल्टा b, इसमें d को b से प्रदर्शित करा है और t वही है उसकी, यानी एक को बढ़ाएंगे तो अन्य क्या होता है, अन्य होता है कि संपीड़न होगा। तो इसको यहीं रखने देते हैं, इसको लिख लेते हैं डेल्टा v बराबर
ये क्या है ई एक्स, एक्स में वृद्धि, ये वाई में वृद्धि है, ये जेड में वृद्धि है। इतना तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। क्या है इसमें बी हुआ डेल्टा बी, इसमें टी हुआ, ये क्या है अनुदैर्ध्य एल क्या होता है लंबाई में परिवर्तन अपान वास्तविक लंबाई। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति को ई से प्रदर्शित करते हैं, एक्स के सापेक्ष है तो एक्स है, और डेल्टा बी वही है पार्श्व विकृति तो वाई के सापेक्ष है वाई, और जिसमें टी जेड के सापेक्ष है जेड। समीकरण 1 हमने मान लिया। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया। अब हमको कुछ पहुंच गए कि यानी अब अक्ष पे निकाल लिए हैं तो अब हम लगभग कुछ पहुंच गए। डेल्टा वी बराबर क्या होगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड बराबर समीकरण 1 हमने मान लिया। ठीक है, जब समीकरण हमने 1 मान लिया तो अब हम देखते हैं अब हम इसको पढ़ा रहने देते हैं यहीं तक। अब इसको देखते हैं पॉइजन अनुपात। अभी हमने सीखा है पॉइजन अनुपात अभी हमने सीखा है पॉइजन पार्श्व विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं पॉइजन अनुपात कहते हैं। अभी हमने सीखा है। तो हम माइनस म्यू इंटू माइनस क्यों लगाते हैं, ये लगा रहे हैं क्योंकि इसमें ऐसे संपीड़न होगा अर्थात कम होगा पार्श्व विकृति अपान ये हमने लिख दिया कि ये हमने लिखा है कि पॉइजन अनुपात क्या होता है, पॉइजन अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो पार्श्व विकृति बराबर होगा माइनस म्यू इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति को ई एक्स से प्रदर्शित कर लिख देते नहीं तो आपको अनुदैर्ध्य विकृति पार्श्व विकृति क्या है ई वाई है पार्श्व विकृति। वहां अभी हम लिखे थे पार्श्व विकृति फॉर्मूला में डेल्टा बी अपान बी लिखे थे, तो वही तो है। इसके पहले वाई क्या है डेल्टा बी है और डेल्टा जेड भी है, डेल्टा जेड अपान जेड लिखें या फिर डेल्टा टी अपान टी लिखें, वही तो है। तो इसके आधार पे हम पार्श्व विकृति बराबर फार्मूला भी जब पढ़ाए थे पॉइजन अनुपात में फार्मूला में लिखे थे डेल्टा बी अपान बी ये लिखे थे। तो ये समीकरण में नहीं दिख रहा ई वाई बराबर म्यू इंटू ई एक्स अनुदैर्ध्य विकृति ये है। पार्श्व विकृति पहले ये ले लिए ये वाले के आधार पे। अब दूसरा ले सकते हैं ई जेड बराबर है माइनस म्यू इंटू ई एक्स, वही बात तो है। दोनों पार्श्व विकृति है, पार्श्व विकृति एक ये ई वाई निकल लिए यानी ई वाई और दूसरा ई जेड ले लिए, दोनों पार्श्व विकृति है। तो समीकरण 1 में रखने पर ये दोनों पार्श्व विकृति ये तो अनुदैर्ध्य विकृति है, पार्श्व विकृति ये भी है पार्श्व विकृति भी ये भी है। और हमने इसके पहले भी बताया था कि जहां एक को बढ़ाएंगे तो दोनों घटेंगे, माइनस में म्यू इंटू ई एक्स रहता है। तो वही बात तो है, जिसमें पार्श्व विकृति है ई वाई के सापेक्ष है और ई जेड के सापेक्ष है। वहां इसके पहले हमने फार्मूला ई एक्स की दर पर क्या लिखे थे, ई एक्स की दर पर लिख दिए थे सिग्मा एक्स अपान ई लिखे थे। आज वही चीज तो अनुदैर्ध्य विकृति ये लिख रहे हैं, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर ई एक्स लिख दिए। ठीक है, तो यही समीकरण इसको हम करते हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये इसका मान ए इसको मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में ए व बी का मान रखने पर ये कहां से आया समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया। ये क्या है पार्श्व विकृति है, पार्श्व विकृति में फार्मूला में भी लिखाए थे डेल्टा बी अपान बी, ये तो हमको दिख गया कि डेल्टा बी ऊपर ही वाले समय में डेल्टा बी और जेड भी पार्श्व विकृति है क्योंकि इसमें भी है। तो दोनों के साथ म्यू ये फार्मूला पॉइजन अनुपात है म्यू इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। इस साइड कुछ नहीं किया, सिर्फ इस साइड चेंज किया है। तो ए और बी कर हमने कर दिए, तो ए डेल्टा वी अपान वी कर ई एक्स ऐसे ही लिख दिए और ई वाई के दर पर क्या लिखेंगे, ई के दर पर ई इंटू म्यू इंटू ई के ई एक्स और माइनस म्यू इंटू ई एक्स। उम्मीद करते हैं समय, अरे इसका मान रखें बस, ई वाई का मान
समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में ई वाई बराबर क्या रहे, ये मान रख रहे हैं और ई जेड का मान ये रख रहे हैं। ये कहाँ से है, पॉइजन अनुपात किसे आया, तो क्या है डेल्टा वी अपान डेल्टा, अब नहीं दिख रहा, डेल्टा वी। अब इसके दर पे हम रख रहे हैं समीकरण 1 में मान रख रहे हैं। समीकरण 1 में जब हमने मान रख दिया ए व बी का, तो देखते हैं हमारा क्या गया, डेल्टा वी अपान वी बराबर ई के एक्स माइनस म्यू ई एक्स इंटू म्यू इंटू ई एक्स। ठीक है, अब डेल्टा वी बराबर वी ई के पावर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ई के पावर ये हो गया 2 म्यू इंटू ई एक्स। यहाँ तो एक ये है एक ये, इसको जोड़ दिए। ठीक है, अब डेल्टा वी बराबर ई एक्स कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 2 म्यू। ये आ गया हमारा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य और आयतन में परिवर्तन तथा वास्तविक अनुपात को क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेन हमने लिख दिया, ये परिभाषा वॉल्यूम स्ट्रेन से, वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब आयतन विकृति से, और ई के पावर एक्स 1 माइनस 2 म्यू, ये आ गया एक फार्मूला। ठीक है, अब देखिए हम क्या चर्चा करते हैं। अब इसी में ई बराबर ई क्या अनुदैर्ध्य विकृति सिग्मा अपान ई अपान 1 माइनस 2 म्यू, एक हो गया। ठीक है, एक हो गया। दूसरा देखो ई बराबर यहाँ ई के एक्स लिख दिए, 1 माइनस म्यू को अगर पॉइजन अनुपात को क्या कहते हैं, उसको 1 अपान एम से भी नहीं प्रदर्शित करते, तो ई वी बराबर ई के पावर ई एक्स 1 माइनस 2 अपान एम। तो कितने फार्मूला, एक फार्मूला ये आया, एक फार्मूला ये आया और एक फार्मूला ये आया। हमारे 3 फार्मूला इससे आए। उम्मीद करते हैं हम आपको कि आयतन विकृति समझ में आई। ये देखिए आयतन विकृति किसके, ये आयतन विकृति है, वॉल्यूम स्ट्रेन है। वॉल्यूम स्ट्रेन हमने म्यू के सापेक्ष निकाला, सिग्मा और यंग मापांक के पक्ष में हमने निकाल लिया, और आयतन विकृति हमने और एम के सापेक्ष भी निकाल लिया, यानी तीनों के सापेक्ष हमने निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको एक दिशा में अच्छे बल के कारण क्षण के आयतन में परिवर्तन था आयतन विकृति हमने तीनों पक्षों में निकाला, समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। और यह लेक्चर समाप्त होता है। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।